बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल फार्मर्स चैनल में खुश आमदीद। किसान भाइयों, दोस्तों, अहबाब, हाजरीन व नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जहाँ भी रहते हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। इसी के साथ आज की सुबह करते हैं कि रोज़ा रखा है और अभी सहरी का जो ऐलान हो गया है, सहरी बंद हो गई है और मैंने वज़ू किया है, अपनी बाइक को घर से बाहर निकाला और आप देख सकते हैं अंधेरा है। अंधेरे में मैं जा रहा हूँ मस्जिद में, अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने के लिए। तकरीबन घर से 1.5 किलोमीटर दूर मस्जिद है, यहाँ पर मैं इमामत करवाता हूँ। वो जगह जो है, एक फ़ौजी साहब हैं, रिटायर हुए हैं फ़ौज से, उन्होंने वो जगह जो है 2 कनाल जगह यानी 40 मरले जगह अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ की है। उन्होंने मुझे उसका मुतवल्ली बनाया है। हम वहाँ पर मस्जिद तमीर कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि अभी हमने आर्ज़ी तौर पर मस्जिद बनाई है, थोड़ी छोटी सी बनाई है बिल्कुल, जिसके अंदर तकरीबन 20 के नमाजी के करीब, 15 से 20 नमाजी के करीब आते हैं। और हमने जो उसकी बुनियादें रखी हैं, तकरीबन वो 60 फीट लंबाई है और 40 फीट चौड़ाई है। और हम उसकी तरक्की में, तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाएंगे कि ईंटें भी हमने रखी हुई हैं और तकरीबन 50,000 ईंट आ चुकी है। हम मस्जिद पहुंच चुके हैं। ये मस्जिद का मेन दरवाज़ा है, छोटा सा। मस्जिद के अंदर गए हैं। ये हैं फ़ौजी साहब, जिन्होंने जगह जो है अल्लाह के रास्ते में दी है मस्जिद के लिए। ये ख़ुद ही सब मामलात करते हैं, 5 वक्त अज़ान भी देते हैं और यहाँ पर इनकी दुकान भी है करियाने की, वो दुकान चलाते हैं। और हमने अभी कुरान की तिलावत करनी है, तो मैंने सूरत कहफ जो है वो मुकम्मल तिलावत की और तकरीबन उसका थोड़ा सा तर्जमा था जो मैंने किया है कि इस सूरत के अंदर चंद लोग जो थे वो गार के अंदर पनाह गुज़ी हुए थे, तो आपस में लोगों ने तज़किरा किया कि वो सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब वयक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील। तो ऐसा तज़किरा कर रहे थे लोग कि वो फ़लाँ बंदे थे, 3 थे या 4 थे, फिर बाद ने कहा 4 थे या 5 थे, बाद ने कहा 6 थे या 7 थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में उन लोगों के लिए ये वाज़े फरमा दिया कि मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ कि वो कितने लोग थे। कि ये सूरत का जो सफ़ा मैं उलट रहा हूँ, इसके शुरू में देख सकते हैं आप, सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, कुछ ने कहा था कि वो 3 थे या 4 थे, और एक कल्बुहुम उनका कुत्ता था साथ, असहाबे कहफ का जो कुत्ता, जिसके बारे में आता है कि वो कुत्ता असहाबे कहफ को भौंका नहीं था, वो चुप रहा था उनके साथ, तो वो जन्नत में जाएगा। फिर मैंने सुन्नतें अदा की हैं और फ़ौजी साहब भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं और तिलावत के बाद अब नमाज का वक़्त हुआ चाहता है। एक दोस्त और आ गए थे, वो साथ शामिल हो गए और हम नमाज़ पढ़ने लगे हैं। इतने में एक शख्स ने आकर बताया कि मस्जिद के पड़ोस में एक घर है जिनका एक शख्स जो है वो इंतकाल हो गया। फ़ौजी साहब ऐलान कर रहे हैं, ऐलान के बाद हम बाकी बातें करेंगे। एक अफसोसनाक ऐलान सुनो हज़रात, एक अफसोसनाक ऐलान सुनो। अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद डेरे वाला कज़ाए इलाही में वफ़ात पा चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात, एक अफसोसनाक ऐलान सुनो। अब्दुल मजीद डेरे वाला ऐलान ख़त्म हुआ। हम नमाज फजर अदा करने लगे हैं। फौजी साहब तकबीर पढ़ेंगे और ये फ़कीर इमामत करवाएगा मसल्ला मिंबर पर। अल्लाह पाक सबको इस जगह की कदर की तौफीक अता फरमाए। और नमाज सहर हमने अदा कर ली है। अब देख सकते हैं कि हमने आपको चाँद दिखाया है और चाँद बिल्कुल छोटा सा है, ऐसे लग रहा है जैसे 29 रोज़े होंगे। ये जुमे के दिन का चाँद है। अभी मैं दोबारा मोटरसाइकिल पर सवार हुआ हूँ, मोटरसाइकिल निकाल लिया है और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। होना ये होता है कि सुबह में जब उठते हैं तो नमाज के बाद जल्दी कोशिश होती है, क्योंकि हम फार्मर हैं तो हमने टिंडे की काश्त करनी है। तो टिंडे की जो काश्त की है अब उसकी तोड़ाई जारी है, उसकी हम तोड़ाई करते हैं। तो नमाज फजर के बाद फ़ौरन जाना होता है। आज देखिए लो लग चुकी है और तकरीबन रोशनी हो रही है। टिंडे की काश्त ऐसी है, टिंडे की तोड़ाई ऐसी है कि ये जितना जल्दी तोड़कर आप मार्केट में पहुंच जाओगे, सब्ज़ी मंडी पहुंच जाओगे, उतना ज़्यादा महंगा जो है वो फ़रोख्त होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2-4 दिन फ़र्क होकर मैं आपके सामने लिस्ट लेके आऊँगा। जो हमने टिंडा फ़रोख्त किया है वो हम साथ साथ जो भी तारीख़ में फ़रोख्त करते हैं वो साथ तारीख़ भी लिखते हैं और रेट भी लिखते हैं कि आड़त वगैरह जो होती है वो सारा ख़र्चा वगैरह काट के हमें कितने बचते हैं। और पूरा आपको दिखाएंगे कि इसलिए कि जितना हम जल्दी तुड़ाई करेंगे, जितना जल्दी मार्केट में पहुंचेंगे और उतना ही जल्दी हम टिंडा जो है वो फ़रोख्त करके घर वापस आएंगे। फिर आकर और बड़े मामलात होते हैं जो घर के अंदर करने होते हैं। अभी मैं अपने घर में पहुंच चुका हूं। ये मेरा घर आ गया है। ये बाहर देख सकते हैं आप, अभी अंधेरा है, नज़र नहीं आ रहा। ये बाहर तख्ती लगी हुई है मोहम्मद आसिम सैफ़ी की और ये हमारा घर है। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। आज ये काम है कि ये सरसों है रखी हुई। ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ टिंडे की तुड़ाई करनी है। ये इनकी गाय भैंसें हैं और हम अभी घर से निकलने लगे हैं टिंडे की तुड़ाई के लिए। वो जो रास्ते में आपको मैंने सरसों दिखाई है, अब टिंडे की तुड़ाई के बाद वापस शहर से वापस आएंगे तो फिर वो सरसों निकालनी है। ये कनोला सरसों है, इसका हम तेल खाते हैं। ये हमने इस बार घर में रखी हुई है। ये हम टिंडे की जो खेती है उसके पास करीब पहुँचने ही वाले हैं और ये हम आ गए। ये हमने डेरा भी बनाया हुआ है, यहाँ पे गाय का फार्म बना रहे हैं और ये हैं हमारी टिंडे की बेलें। यहाँ पर अब हम टिंडे की तुड़ाई करेंगे और फिर जल्दी कोशिश करेंगे शहर जाने की, क्योंकि जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी टिंडा बिक जाएगा। अब 1700 रुपया 1700 रुपये का थैला जा रहा है। टिंडा बेच दिया है, अब शहर से वापसी गाँव की तरफ। आज जुमे का दिन है और ये लास्ट जुमा है रमज़ान मुबारक का। ईद भी आ रही है, बहुत सारे मामलात करने हैं तो इसलिए सारे काम जो है वो जल्दी जल्दी मैं निपटा रहा हूँ। आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि आपको पता चल जाए कि फार्मर जो है वो पूरा दिन कैसे गुजारते हैं, कि खेतों में भी काम करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और अल्लाह पाक सब्र देता है सारे मामलात में। तो मेरे साथ जो लोग होते हैं बेरोज़ादार, जिनका रोज़ा नहीं होता, अगर पानी की बारी होती है खेतों में पानी लगाते हैं तो वो पानी पीते रहते हैं। ये हमारी गाय है, मैं घर पहुंच चुका हूं, अब इसका दूध निकालना है।
मैं दूध निकाल रहा हूँ, क्योंकि दूध निकाल के गर्म करके घर में रखना है और फिर खेतों की तरफ जाना है काम करने के लिए, चारा वगैरह लेकर आना है। अब मैं खेतों की तरफ चला गया हूँ चारा काटने के लिए। ये मैंने कल चारा लगाया है और इसकी बट्टें भी निकाल ली हैं, जो एक क्यारे का पानी दूसरे क्यारे में ना चला जाए। वापसी घर पहुँच गया हूँ। ये सरसों है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है, कैनोला सरसों। इसको मैं अब इसकी धुलाई कर रहा हूँ। ये राया सरसों जो होती है ये बड़ी मुश्किल से निकाली जाती है और इस बार जो है थ्रेशर का जो है वो थ्रेशर वाला नहीं मिला, क्योंकि गंदम की जो थी वो निकाली जा रही थी ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ, क्योंकि इस बार गर्मी पड़ी है और गंदम ज़्यादा जल्दी आ गई थी। तो ये देखिए ऊपर से भूसा वगैरह साइड पे करके मैं आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह कितने मोटे मोटे दाने हैं। और इसको हम अच्छी तरह बनाएंगे, इसका तेल निकालेंगे, फिर इस तेल को गर्म करके बनाते हैं। और यही घी 450 इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सरसों लें और घर में आप इस्तेमाल करें। फिर मैंने अपनी वाइफ के साथ कंबल धुलाया। बच्चे जो हैं वो कंबल ख़राब कर देते हैं, खाना खाते हुए बाद औक़ात खाना ऊपर गिरा देते हैं, फीडर वगैरह पीते हैं, दूध गिरा देते हैं। तो वैसे भी गर्मी आन पहुंची है, तो इनको धोकर संभाल के रख देंगे। फिर आने वाली सर्दियां रही ज़िंदगी तो दोबारा इस्तेमाल के काबिल होंगे। अगर इस तरह रख दिया जाता है तो वो दूसरे भी कपड़ों के साथ महक वगैरह आती है। तो इसको धुलाई करके अच्छी तरह फ्रेश करके हम इसको पेटी में रख देंगे खुश करके। अब घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। कोई भी शख्स है वो अपनी वाइफ के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करे, क्योंकि मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ घर के कामों में हिस्सा लिया करते थे। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपनी वाइफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी खुतून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ घर के कामों में हाथ बटाते थे। और इंसान घर के काम अपनी वाइफ के साथ करने में छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा होता है और सुन्नत तरीका भी है। तो सब दोस्त कोशिश किया करें कि अपने घर के काम किया करें, खुद घर में हाथ बटाया करें। और हमने ये कंबल धो लिया है, अब इसका सर्फ वगैरह पानी वगैरह जो है वो निकाल रहे हैं। फिर इसको खुश करने के लिए छत पे डाल देंगे। और जो मैंने सरसों आपके सामने निकाल रहा था वो देखिए निकाल ली है और साफ़ कर ली है। देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा ढेर लग चुका है और माशाल्लाह दाना दाना कीमती है, साफ़ सुथरी कर लिया। अभी इसको पंखे के ऊपर अड़ाएंगे, जो भूसा वगैरह या गंदगी वगैरह हल्के हल्के ज़र्रात होते हैं घास वगैरह के, वो निकल जाएंगे। और फिर आज जुमे का दिन है और हमने घर में गोश्त पकाना था, तो मैं भट्टे पर गया, वहाँ से कट्टे का गोश्त लेकर घर में आया। ये कट्टा लटकाया हुआ है जी, इसका गोश्त लिया, घर में पहुँचा, ये प्याज लेके आया, ककड़ी लेकर आया अपने खेतों से। अब घर पहुँच चुका हूँ। देखिए यहाँ सरसों पड़ी हुई थी सुबह और ईद आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा गंदगी लग रही थी, तो वो निकाली है। ये बच्चों के खिलौने हैं। अब मैं घर की तरफ पहुंच चुका हूं। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, मेरी बड़ी बेटी और ये मोहम्मद अब्दुल्ला बेटा, ये स्कूल से आ गए हैं। अब इनको मैंने खाना देना है। ये मेरी छोटी गुड़िया है माशाल्लाह, इसका नाम अबीहा नूर है माशाल्लाह। और बच्चों को खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद फिर फारग हुए और बच्चों को अंदर पंखा चला कर दिया। मैंने कहा आप लेट जाओ और मुझे शहर जाना है, क्योंकि चंद दिन पहले मैंने आप लोगों से बताया भी था कि मेरे गुर्दे में दर्द है और उसकी भी दवाई लेने जाना है। और साथ जो है वाइफ को शॉपिंग भी करवानी है, क्योंकि बच्चों के लिए शूज़ वगैरह लेने हैं, बच्चों के लिए
कपड़े वगैरह लेने हैं। ईद को तकरीबन 2 दिन बाकी हैं। अगर 29 रोज़े हो गए तो 2 दिन बाकी हैं, 30 हो गए तो माशाल्लाह 3 दिन बाकी हैं। तो अभी हम शहर की तरफ चलेंगे। सीधे गए हम चूड़ियों की दुकान पे, वहाँ पे बेगम को चूड़ियाँ लेके दी हैं। फिर उनका दुपट्टा था पिको करने वाला, दुपट्टा पिको करवाया। सब चीज़ें जो मैंने एक दिन में की हैं वो आपके साथ रखी हैं। अभी बहुत सारी बाकी हैं, बहुत कुछ रह गया जो आपको नहीं दिखा सका। अभी मैं डॉक्टर के पास चला गया हूँ। ये डॉक्टर मोहम्मद अमीन विरक साहब हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं हरूनाबाद के। मैंने पर्ची ले ली है और उनके पास अल्ट्रासाउंड करवाया। उन्होंने मुझे बताया कि हाफ़िज़ साहब आपके गुर्दे में 30 ml की पथरी है और इससे पहले भी दर्द हुआ। मैंने कहा जी डॉक्टर असलम ताहिर को दिखाया था 2 साल पहले, तो उस वक्त एक पथरी 3 मिलीग्राम थी और एक 6 मिलीग्राम थी। अब वापस घर में आ गया। मेरे ससुराल ने हमारी दावत भी की हुई थी, अफ्तारी थी और हम रोज़ा अफ्तार करने लगे हैं माशाल्लाह। ये सारी फ्रूट की कितनी नेमतें हैं जो दिन में रोज़ा रखने वाला इंसान सब्र करता है तो शाम में अल्लाह ताला उसे कितनी नेमतें देता है खाने के लिए माशाल्लाह। देखिए ये चावल हैं, बिरयानी बनी हुई है। ये मेरी बेटी जुनैरा फ़ातिमा है, इसका आज बर्थडे भी है। इसका हम केक काटने लगे हैं और हम घर में केक जो था वो ससुराल ही ले गए थे, वहाँ पे सब आए हुए थे तो उनके साथ हम मिलकर केक काटा और इसी तरह हमने पूरा दिन बसर किया माशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। आप भी हमें दुआओं में याद रखें, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो।